मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर को जब टेकअप किया था तो चर्चा करनी है कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इनटू हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप into हाइड्रोकार्बन। तो इसके लिए आपको एक रूल याद रखना है कि मैं आपको बता दूं कि कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है जनरल में, और यहाँ पे ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो अगर आप नॉर्मल सी बात करिए, जो चर्चा बेसिक है उस पे आइएगा। इस आप चर्चा बेसिक क्या है कि मैंने आपको कई बार बताया, आप पढ़ते हैं 9th क्लास से, जानी कितनी बार पढ़ते हैं कि रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं साहब? रिडक्शन। हमें क्या हटाना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है साहब? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2। तो हमें यहाँ पर 2H लगाने पड़ेंगे। एक ऑक्सीजन के चलते हमें 2H लगाने पड़ेंगे। तो ये रिडक्शन हुआ कार्बोनिल ग्रुप का, और आप देख रहे हैं दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन ग्रुप, ये ग्रुप क्या है? ये कार्बन क्या है? sp3 कार्बन। तो किसी ने आपसे पूछा कि क्या कार्बोनिल ग्रुप को आप मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। रिडक्शन साहब होता है और कार्बोनिल ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाता है? मिथाइलिन ग्रुप में हो जाता है रिड्यूस। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 2 रिएक्शन हम लोगों को डिस्कस करनी है। एक मैंने आपको बताया था क्लीमेंशन रिडक्शन। देखिए इस यूनिट में सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि एल्डिहाइड कीटोन वाली जो यूनिट है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप बैकबोन समझिए, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। अगर ये यूनिट आपने थोड़ी सी एवेल्युएट करके पढ़ाई कर ली ना, तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। तो मजाक में बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये यूनिट बहुत बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन, सबसे ज्यादा रूल आते हैं। क्लीमेंशन के बाद एक और होती है, मैंने बताया था वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। दोनों के चलते जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो मिथाइलिन ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है सब। दोनों के चलते जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो मिथाइलिन ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है। sp2 कार्बन sp3 कार्बन में चला जाता है। sp2 कार्बन sp3 कार्बन में चला जाता है साहब। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने आपसे पूछा कि एल्डिहाइड से हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो कोई 2 नाम बताओ रिएक्शन के, तो आप फटाक से बताओ। क्लीमेंसन रिडक्शन हो जाएगा साहब, या वोल्फ-किस्नर रिडक्शन हो जाएगा। बोले कीटोन से अगर हाइड्रोकार्बन बनाना है तो 2 रिएक्शन बताओ साहब। बोले हो जाएगा। बोले बताओ, तो क्लीमेंसन रिडक्शन हो जाएगा या फिर वोल्फ-किस्नर रिडक्शन हो जाएगा, है ना। तो अब आपको सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन
तो सबसे पहले इसका रीजेंट क्या है, सबसे पहले तो रूल लिख लो कि क्लीमेंसन का रूल क्या है। क्या होगा इसमें, इसमें ये होगा कि जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, यहां पे मैं क्लीमेंसन सीआर लिख दिया, मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन में करा रहा हूं या क्लीमेंसन रीजेंट बोल दूं, तो क्या बनने वाला है, ये मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। यहाँ पे क्या था, ये एल्डिहाइड या कीटोन होगा सब, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब इसका रीजेंट लिख लो क्या होता है। तो रीजेंट मतलब जिसको आप बोलोगे क्लीमेंसन रीजेंट, तो साहब इसमें हम जिंक लेते हैं, एलॉय लेते हैं, जिंक अमलगम, और साथ में लेते हैं HCl, साथ में क्या लेते हैं HCl, जिंक अमलगम और प्लस HCl, जिंक अमलगम और प्लस HCl। तो यहाँ पे जिंक का क्या होता है, SRP ज्यादा होता है सर, तो यहाँ पे जिंक जो है ऑक्सीडाइज होता है, और जब ऑक्सीडाइज होता है तो इलेक्ट्रॉन गिव अप करता है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक ये, और ये जो एसिड का खेल है ना, ये H+ वाला, ये इंपॉर्टेंट है, आर यूजफुल। क्लीमेंसन रिडक्शन में ये दो चीजों का खेल है सब। ये दो बंदे ऐसे हैं जो क्लीमेंसन रिडक्शन करा के आपको हाइड्रोकार्बन बना के दे देंगे साहब। कैसे बना देंगे देखो, क्लीमेंसन रिडक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो दो बातें आप अपने दिमाग में रखें। पहले क्या दिमाग में रखें कि साहब जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन होना, अरे दूसरे को रिड्यूस करेगा साहब। रिडक्टेंट का काम क्या होता है जेंटलमैन, रिडक्टेंट का काम होता है दूसरे को बर्बाद करना, मतलब दूसरे को रिड्यूस करना, खुद तो ऑक्सीडाइज ही होगा ना। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आएंगे, एक चीज तो ये। और दूसरी क्या के साथ जो एसिड लिया था ना कॉन्सेंट्रेटेड HCl, वो सब क्या देगा H+। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होता ना, मिनरल एसिड है तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, ऑर्गेनिक एसिड तो है। तो ये प्रोटॉन देगा, ये क्या है प्रोटॉन एसिड, मतलब प्रोटॉन लेगा और इनका ये इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब प्रोटॉन खाएगा इलेक्ट्रॉन खाएगा, प्रोटॉन खाएगा इलेक्ट्रॉन खाएगा, और फाइनली क्या बना देगा, मतलब दो बातें इसमें चलेगी कि प्रोटॉन खाएगा इलेक्ट्रॉन खाएगा, प्रोटॉन खाएगा इलेक्ट्रॉन खाएगा। तो प्रोटॉन खाते से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सब, है ना, और इलेक्ट्रॉन खाने से वो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर प्रोटॉन खा लेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन खा लेगा, और फाइनली जो है क्या बना देगा, फाइनली जो है क्या बना देगा साहब, हाइड्रोकार्बन बना देगा। क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन। देखो फाइनली जो है हाइड्रोकार्बन बनाने वाला है। देखो कैसे कि साहब हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी। ये कार्बन साहब क्या है, sp2 है, हमने इसको प्रोटॉन खिलाया साहब, ये खाएगा, खाना पड़ेगा। अगर जब ये प्रोटॉन खाएगा तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब ये ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा सर, और ऑक्सीजन पे तो ऐसे ही दो लोन पेयर हो जाएंगे सब। अब मैंने क्या कहा कि दो इलेक्ट्रॉन, भाई प्रोटॉन खिलाया, प्रोटॉन खिलाया, अब इलेक्ट्रॉन की बारी आई। तो जब इलेक्ट्रॉन खाएगा तो कार्बन पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, मतलब कार्बेनाइन। और जैसे ही कार्बेनाइन बना
समझ रहे हो ना? तो कार्बेनाइन जैसे ही बना तो फिर इसको 2 प्रोटॉन खिला दिए, और जैसे ही 2 प्रोटॉन खाएगा तो क्या बन जाएगा साहब? CHOH2 प्लस बन जाएगा। अब इसमें से ये पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा, वाटर का रिमूवल कर दो, तो साहब ये फिर से कार्बोकेटाइन बन गया। जब ये फिर से कार्बोकेटाइन बन गया तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन खिला दो इसको, और 2 इलेक्ट्रॉन खिला दोगे तो कार्बेनाइन बन जाएगा, और कार्बेनाइन जैसे ही बना तो इसे प्रोटॉन खिला दिया, और जैसे ही प्रोटॉन खिलाया साहब तो धन से जो है ये बन गया हाइड्रोकार्बन। ये इसकी मैकेनिज्म है। कहानी समझो बात को, मैंने आपको जो बोला था वही हुआ। मैंने आपको क्या बोला था कि साहब प्रोटॉन खाएगा इलेक्ट्रॉन खाएगा, प्रोटॉन खाएगा इलेक्ट्रॉन, पहले प्रोटॉन खाया, फिर इलेक्ट्रॉन खाया, प्रोटॉन खाया, इलेक्ट्रॉन खाया, प्रोटॉन खाया, और फाइनली ये हाइड्रोकार्बन बन गया साहब। तो ध्यान आपको रखना है क्या कि H प्लस और इलेक्ट्रॉन, इन 2 फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। क्लीमेंसन रिडक्शन करा रहे हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन के चलते हम कार्बोनिल ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप में जेंडर में रिड्यूस कर रहे हैं, और मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा था क्लीमेंसन रिडक्शन की कि क्या होना है। कहानी एक ही समझ में आती है क्या? सब मैकेनिज्म तो नहीं पूछी जाती ना बोर्ड में, जेई वाले भी नहीं पूछते। तो कुछ लोग ये सोचते हो कि भाई पागल है क्या जो मैकेनिज्म तैयार है? पागल नहीं है भाई, मैकेनिज्म इसलिए तैयार करनी होती है ताकि हमें रिएक्शन रटनी ना पड़े, हम उस तरह की सारी रिएक्शंस को समझ सकें कि कैसे ये हुआ होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का खेल खेला जा रहा है कि मान लो कि एसिटाल्डिहाइड है, और एसिटाल्डिहाइड में हमने जिंक अमलगम और HCl लिया, तो साहब क्या बन गया? CH3 बन गया। देखो ना ये ऐसे था, तो ये कन्वर्ट होना है CH2 में, और CH3 बन गया, है ना? CH3COCH3, जिंक अमलगम, HCl लिया तो बन गया CH3CH2CH3, तो ये प्रोपेन बन गया, ये इथेन बन गया। और कर सकते हैं। ये एसिटोफिनॉल ले लिया हमने, एरोमेटिक कीटोन, जिंक अमलगम और HCl लिया, इथाइल बेंजीन बन गया। ये सब टॉल्यूइन बन जाएगा। NO2 से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। कार्बोनिल को कर रखिए, कार्बोनिल के पीछे थोड़ा सा। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगला चर्चा जो है वो करनी है हमें वोल्फ-किस्नर। चलो भाई, अगली जो चर्चा है वो करते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन।
सेकेंड सीखेंगे हम लोग वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन भैया रूल समझो क्या है। रूल वही है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है sp2 वोल्फ-किस्नर रिडक्शन होना है, WR लिख दिया हमने शॉर्ट में, है ना। तो क्या बनना है साहब, मिथाइलिन में कन्वर्ट होना है, हाइड्रोकार्बन बनना है sp3 हाइड्रोकार्बन। रीजेंट समझे इसका क्या है, रीजेंट तो रीजेंट इसका कुछ जाना पहचाना है। कैसे, हम लोगों ने अमोनिया डेरिवेटिव में सीखा था हाइड्राजीन, इट इज कॉल्ड हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन N2H4 लिख सकते हैं। साथ में क्या लेते हैं इसके, QH लेते हैं। ये सब बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस है। और एथिलीन ग्लाइकोल को भी लेते हैं साथ। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH इथेन 1,2 डाइऑल को एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। तो ये पूरा एक साथ लेना है, मतलब ये मामला ये कहलाता है वोल्फ-किस्नर रीजेंट। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें जैसे हाइड्राजीन लिया, बात को समझो, तो हाइड्राजीन के साथ जब हम रिएक्शन कराते थे तो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराते थे तो वाटर का रिमूवल होता था। तो महत्वपूर्ण क्या है कि जब हमारे पास हाइड्राजीन होगा तो इससे तो वाटर का रिमूवल होगा, और हमारे पास जो बेस है KOH, ये बेस क्या करेगा कि जो कुछ भी बन रहा होगा उससे वो प्रोटॉन को ट्रैप कर सकता है। तो यही कहानी चलेगी, समझ रहे हो ना, कि वाटर का रिमूवल होगा और जो बेस होगा वो हाइड्रोजन को क्या, H+ को क्या करेगा, ट्रैप करेगा, फिर ट्रैप करेगा, फिर जो है BH+ आएगा, फिर ट्रैप करेगा, और फाइनली मतलब अगर एक बात तो समझ में आती है साहब, क्या समझ में आती है कि दिमाग जरा लगाओ कि यहां पे तो बेस है OH-, जिसको आप B ऐसे लोन पेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहां पर कितने H हैं, 4, साफ 4 तो H है और साथ में N2 है, मतलब ये भी निकलना चाहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन को भी निकलना चाहिए, मतलब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे मैकेनिज्म को सरल करते हैं। कि भाई ये तो अमोनिया का डेरिवेटिव है तो वाटर को देगा, तो वाटर देगा तो 2H तो पहले ही से निकल गए। अब कितने H बचे, 2, तो ये भी जो है ये तो चाहिए भाई, ये तो चाहिए ना 2H, क्योंकि CO के बाद CH2 बन रहा है तो 2H तो रहेंगे, तो N2 भी निकलना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा खेल खेला जाएगा कि लास्ट में N2 भी निकलेगा। चलो ठीक, तो मैकेनिज्म इसकी सीखते हैं, मैकेनिज्म बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलो मैकेनिज्म सीखते हैं साहब, वोल्फ-किस्नर की मैकेनिज्म सीखते हैं। मैकेनिज्म क्या सीखते हैं कि भाई मैंने आपको बताया कि कार्बोनिल ग्रुप है तो हाइड्राजीन लिया है
तो वाटर का रिमूवल होगा, ये वाटर निकलेगा सब, और जब ये वाटर निकलेगा तो क्या बनने वाला है, C डबल बॉन्ड NH2 बनने वाला है। अब हमने लिया था KOH मतलब बेस, तो साहब जब बेस लिया तो बेस तो खेल खेलेगा ना अपना, मैंने आपको बताया था। तो जब हमने बेस लिया तो ये यहां से प्रोटॉन ट्रैप करेगा, और अगर ये प्रोटॉन ट्रैप करेगा तो BH प्लस के फॉर्म में ये निकल जाएगा। तो क्या बचा, C डबल बॉन्ड N NH माइनस आ गया सर। अब ये माइनस आया तो ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ये यहां पर शिफ्ट हुआ तो देखें क्या हो जाएगा कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा और ये सिंगल और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से। समझ पा रहे बात को। अब फिर से जो है जो प्रोटोनेटेड बेस है वो आया, और प्रोटोनेटेड बेस में से बेस अलग हो गया और इसको प्रोटॉन दे दिया। तो जब इसको प्रोटॉन दे दिया तो ये माइनस खत्म हो गया सर, ये इस तरह से बना। और जब ये इस तरह से बना फिर ये अपनी हरकत दिखाएगा, तो बेस फिर से अटैक करेगा, और जब बेस फिर से अटैक करेगा तो ये इस वाले प्रोटॉन को ट्रैप कर जाएगा, और जब ये इसको ट्रैप कर जाएगा तो CH डबल बॉन्ड N माइनस बनेगा सब। फिर ये यहाँ पे खेल खेले जाएगा, और जब ये यहाँ खेल खेला जाएगा तो CH माइनस N डबल बॉन्ड N ये इस तरह से बन जाएगा। समझ पा रहे बात को। और फिर से इसको हमने H प्लस दिया तो ये तो CH2 हो जाएगा, और हीट कर रहे हैं तो N2 निकल जाएगा, क्योंकि ये N2 यहां से निकल जाएगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म है जनरल में। बात को आप समझो कि हम वोल्फ-किस्नर रिडक्शन से और क्लीमेंसन रिडक्शन दोनों से हम इंटरेस्टेड है मिथाइलिन ग्रुप लाने। मिथाइलिन ग्रुप मतलब हाइड्रोकार्बन बनाने में इंटरेस्टेड है, तो ये इसकी मैकेनिज्म है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। मैंने आपको सेगमेंट एक्चुअली में ये बताया कि एल्डिहाइड कीटोन की यूनिट को आप बड़ी आसानी से अगर सोचें तो वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कवर कर सकते हैं। एल्कोहल भी आ गया, हाइड्रोकार्बन भी आ गया, अल्किल हैलाइड भी आ गया, एसिड भी आ गया, एस्टर भी आ गया, साइनाइड आ गया, ग्रिग्नॉट रीजेंट आ गया, सब कुछ आ गया साहब। CH3CHO तो WR वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में लिख रहा हूं, करा रहा हूं, तो क्या बनेगा CH3 बन जाएगा, ईथेन बन जाएगा सब। अगर मैं कीटोन ले लूं, अगर मैं कीटोन ले लूं और WR करा दूं तो प्रोपेन बन जाएगा WR करा दूं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम रिडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं लगभग, कि इसमें एमपीबी रिडक्शन भी आया और ओपन ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस आया, वोल्फ-किस्नर आया, क्लीमेंसन आया। एक आपको और ध्यान रखना है हल्का सा कि इसी में ये वोल्फ-किस्नर, क्लीमेंसन और तीसरी इसमें कैटेगरी आती है कि अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ा सा ध्यान देना है,
रिड्यूसिंग एजेंट लिखा रहता है कई जगह रेड फॉस्फोरस प्लस HI, और हीट कर दें तो भी हाइड्रोकार्बन बनता है साहब। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ध्यान दें आप कि अगर रेड फॉस्फोरस प्लस HI हीट कर दिया तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा CH3COET, और ये रिएजेंट ले लिया तो CH3CH2ET बन जाएगा। मतलब 2 कार्बन है 3 4 तो ब्यूटेन बन जाएगा। मतलब आप समझो कि आप एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करा के एल्कोहल बना सकते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करा सकते हैं, क्लीवेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, तो आप हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। यदि आप कार्बोनिल ग्रुप को रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में हीट करें तो भी आप हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हाइड्रोकार्बन बनना है सैचुरेटेड। क्या? सैचुरेटेड। क्लीवेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन या कार्बोनिल ग्रुप को रेड फॉस्फोरस और HI के साथ रिड्यूस कराने पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है। मतलब अल्केन का फॉर्मेशन होता है वो साइक्लिक भी हो सकता है, एसाइक्लिक भी हो सकता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेनली अगर आप एसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन ना लें, तो आप नॉर्मली देखेंगे कि आपको अल्केन की प्राप्ति हो रही है जेंटलमैन। हम लोग अगले लेक्चर में ऑक्सीडेशन की तरफ रुख करेंगे कि किस प्रकार से एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल रिएक्शंस होंगी, कंडेंसेशन वगैरह, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनका रिवीजन करिएगा। ऑल द बेस्ट।